जब किसी सनातन धर्म में परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी क्रिया क्या होती है आपको पता है? आपको तो पता होगा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है। वो खत्म होता है, उसको जलाया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है। उसके बाद 10 दिनों तक उसका पिंडदान होता है, 10वें दिन उसका शुद्ध होता है, उसके बाद 13वीं होती है, फिर हर महीने उसी तिथि में पिंडदान होता है जिस तिथि में वो खत्म हुआ है। फिर 12वां महीना आता है तो फिर उसकी वर्षकी होती है, तब जाकर के उसकी वर्षकी में फिर उसकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, वहां पे ब्राह्मण भोज होता है, 13वीं में ब्राह्मण भोज होता है, तमाम तरह के दान किए जाते हैं। उसके बाद 3 वर्ष के बाद उसका पानी उठाया जाता है, फिर उसका पिंडदान शुरू होता है, जब तक कि उसमें गया तक का उसका विधान न हो जाए, और जब तक उसके परिवार वाले पिंडदान करके सजिया दान न कर दें और उसको गया में प्रेतशिला और विष्णु पद में जाकर उसका पिंडदान न कर दे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रभु जी, ये मोक्ष की प्राप्ति नहीं, एक तरीके से दुर्गति है। और इस हालात में जब लोग परेशान है, अपने आंसू बहा रहे हैं, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए परेशान है, तब जाकर के अगर किसी पीठाधीश्वर का यह बयान आता है कि यह मोक्ष की प्राप्ति, तो प्रभु आपको इस तरह की मोक्ष की प्राप्ति बागेश्वर धाम महाराज कभी ना दे, कभी ना दे आपको इस तरह की मोक्ष की प्राप्ति। कि परिजन जब किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, प्रशासन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, इस उम्मीद में जाते हैं, इस आस में जाते हैं कि वहां पे सारी की सारी व्यवस्था होगी, प्रशासन हमारी मदद करेगा और यहाँ पर योगी सरकार या फिर जो भी सरकार बैठी होगी उनका पूरा सहयोग मिलेगा, व्यवस्था ठीक होंगी, हम जाएंगे गंगा जी का स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वापस अपने घर आएंगे, अपने बच्चों के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जो भी काम करना हो वो काम करेंगे, लेकिन एक बार गंगा माई के पैर छू करके हम जरूर आएंगे, नहा करके वहां पर जरूर आएंगे। लेकिन वहां पर जब अव्यवस्था होती है, प्रशासन पूरी तरीके से चौपट हो जाता है, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, तब जाकर के ये हादसा होता है। और हादसा हो जाने के बाद भी अगर उनके परिवारों को उनकी लाशें न मिले तो इस सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ी समाज की, सरकार की और आप जैसे महान पीठाधीश्वरों की दुर्गति है। यह आप लोगों की दुर्गति है। ये उनकी जो क्रिया होना होगा, उनकी जो गति होगी वो होगी, लेकिन ये आप लोगों की मानसिक दुर्गति है जो इस तरह की घटनाओं को लेकर के आप बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अगर ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन, तो बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे भगदड़ में क्यों आकर के अपने देह नहीं त्यागते हैं? प्रभु, ये दुर्गति है, तो अपने बयानों को थोड़ा सा संभाल करके सामाजिक मंच से दीजिए। आपकी संवेदनाएं उन परिवार वालों के साथ हैं, लेकिन ऐसा वक्तव्य देने के बाद फिर उन परिवार वालों की जो भावनाएं वो आहत होती हैं, फिर मनी मन आपको ऐसा कोसते हैं कि भाई आप सोच नहीं सकते हैं। और ये पीड़ा मेरे अंदर भी है कि वहां पे तमाम लोग वहां पर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। भगवान न करे उनकी दुर्गति हो, उनकी आत्मा की। मां गंगा सबकी आत्मा को पार लगाएगी, ऐसा हम सोच रहे हैं।